100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी का लेख आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने की यात्रा अद्भुत रही। हम अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का कर रहे थे मुकाबला। टीकाकरण अभियान दुनिया के लिए होगा मॉडल। आलेख में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो गई। पीएम मोदी ने यह भी कहा, टीकाकरण अभियान से देश मजबूत होकर उतरा है। देशवासियों ने मेड इन इंडिया टीका पर भरोसा किया। कुछ लोगों ने भारत की क्षमता पर किया था संदेह। दर्जनों देश अभी टीके की आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा देश टीम इंडिया की वजह से लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार जनता की भागीदारी से कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अगर इच्छा शक्ति हो करने की, सरकार के साथ में आम जनता का सहयोग भी मिले तो फिर सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी का ये लेख। उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ने की यात्रा अद्भुत रही। हम अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का सामना कर रहे हैं, लगातार मुकाबला कर रहे थे। टीकाकरण अभियान दुनिया के लिए मॉडल होगा। आलेख में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो गई है। पीएम ने कहा, टीकाकरण अभियान से देश मजबूत होकर के उतरा है, निखर करके सामने आया है। देशवासियों ने मेड इन इंडिया टीका पर भरोसा किया। लोगों का ये भरोसा ही सब कुछ है। कुछ लोगों ने हालांकि कोशिश की थी, भ्रम फैलाया जाए, भारत की क्षमता पर संदेह करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, लेकिन उसका भी मुकम्मल जवाब उनको दे दिया गया है। दर्जनों देश अभी टीके की आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पर सभी सरकार के साथ हैं, एकजुट हैं और कोविड के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश टीम इंडिया की वजह से लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार जनता की भागीदारी से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। ये पीएम मोदी का लेख। वैक्सीनेशन की रेस में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है हिंदुस्तान ने कल, जिसके बाद से संबोधन भी देश के नाम पीएम मोदी का आया। और ये पूरा लेख उनका किस तरीके से ये उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए, किसकी क्या भूमिका रही, इसी पर उन्होंने पूरा लेख लिखा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे शुरुआत में जो वैक्सीन को लेकर तमाम बातें कर रहे थे, फर्जी, नकली, पता नहीं क्या क्या वैक्सीन को बता रहे थे, लेकिन अब उन सभी लोगों को माकूल जवाब मिल चुका है। सभी को ये जवाब और इस चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान ने किस तरीके से किया वो दुनिया भी देख रही है। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर सीएम गहलोत बेहद गंभीर हैं। सीएम गहलोत आज नागौर और जयपुर जिले में खुद निरीक्षण करेंगे। उनकी गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सीएम गहलोत आज नागौर और जयपुर जिले में खुद ही निरीक्षण करने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे का वक्त है। नागौर के निम्बोला बिस्वा गांव पहुंचेंगे सुबह के मुखिया अशोक गहलोत। निम्बोला में प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन करेंगे सीएम। दोपहर फिर 2 बजे का वक्त है। निम्बोला बिस्वा से जयपुर के जोबनेर के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है। गहलोत पहुंचेंगे जोबनेर के डेहरा गांव और फिर दिन में 3 बजे डेहरा से जयपुर के लिए रवाना होंगे। जोधपुर के चाड़ी से लौटते वक्त करेंगे दोनों ही जगह का दौरा। सबसे पहले जोधपुर वो चाड़ी गांव जाने वाले हैं। वहां पर पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हुआ। निधन पर उनके निवास पहुंचेंगे, परिवार को सांत्वना देंगे, महिपाल मदेरणा को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद वहां से लौटते वक्त 2 कार्यक्रम बीच में है। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को लेकर लगातार नजर है सुबह के मुखिया अशोक गहलोत की, और कितने गंभीर वो खुद हैं इन दोनों ही अभियानों को लेकर इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज वो खुद नागौर और जयपुर जिले में निरीक्षण करने के लिए पहुंचने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे का वक्त है जब नागौर के निम्बोला बिस्वा गांव वो पहुंचेंगे। वहां पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जानकारी जुटाएंगे किस तरीके से रफ्तार आगे बढ़ रही है इन दोनों ही अभियानों की, क्योंकि कल भी जयपुर में समीक्षा बैठक हुई थी। यहाँ पर नाराजगी जाहिर की थी। सीएम ने ये कहा गया अधिकारियों को, उन्होंने कहा साफ तौर से कि रफ्तार बढ़ानी होगी। काम संतुष्ट तौर पर नहीं हो रहा, वो संतुष्ट नहीं है जो काम किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को लेकर, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही रफ्तार बढ़ाएं और काम करें, ये कल उन्होंने कहा था। अब खुद वो पहुंच रहे हैं निम्बोला में। प्रशासन गांवों के संग अभियान का अवलोकन वो करने वाले हैं 1:30 बजे। उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे का वक्त है। निम्बोला बिस्वा से जयपुर के जोबनेर वो पहुंचेंगे। वहां पर भी अधिकारी लगातार इंतजार कर रहे हैं, वो भी सीएम को ब्रीफ करेंगे, सीएम को जानकारी देंगे दोनों ही अभियानों के बारे में। शिविर लगाए जाएंगे, शिविर में ही सीएम हो सकता है पहुंचे वहां पर, और शिविर में पहुंच करके वो फीडबैक लेंगे अभियानों के बारे में। दोपहर 2:30 बजे गहलोत पहुंचेंगे जोबनेर के डेहरा गांव, वहीं पर ये सब होने वाला है। उसके बाद 3 बजे डेहरा से
जयपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अब जोधपुर का कार्यक्रम पहले निपटेगा, उनके साथ में वहाँ पर प्रभारी अजय माकन भी हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं और हरीश चौधरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। साले मोहम्मद को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि वो भी साथ में नागौर में मौजूद रह सकते हैं। अब क्या कुछ रहेगा, इन दोनों ही अभियानों के निरीक्षण के दरमियान पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल जोधपुर के चाड़ी गांव पहुंचने की तस्वीरें सामने आएंगी। वहां पर महिपाल मदेना के घर पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, उसके बाद उनको श्रद्धांजलि देने के बाद वापस जब लौटेंगे तो बीच में रास्ते में ये 2 कार्यक्रम होने हैं, जाके तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा पंजाब सीएम को पत्र, सरहिंद और राजस्थान फीडर के शेष रिलाइनिंग कार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आगामी नहरबंदी के दरमियान कार्य पूरा करे पंजाब। उन्होंने कहा है सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर के रिलाइनिंग कार्यों को पूरा करने के लिए एमओयू हुआ था। मार्च-जून 2019 से मार्च-जून 2021 तक की 3 कार्य संचालन अवधियों में पूरा किए जाने के संबंध में एमओयू जल संसाधन मंत्रालय, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था एमओयू और पंजाब ने सरहिंद फीडर के रिलाइनिंग कार्य 2019 में शुरू कर दिए। 100 किलोमीटर में से 45 किलोमीटर लंबाई के रिलाइनिंग कार्य क्रियान्वित कर लिए गए हैं और इसी तरह राजस्थान फीडर के 97 किलोमीटर में से 23 किलोमीटर लंबाई के रिलाइनिंग कार्य मार्च-मई 2021 की नहरबंदी के दरमियान कर लिए। रिलाइनिंग कार्यों को पूरा करने के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर ही सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने खत भी लिखा है पंजाब सीएम को। उन्होंने अपील भी की है सरहिंद और राजस्थान फीडर के शेष रिलाइनिंग कार्य को करने की अपील सीएम की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि आगामी नहरबंदी के दरमियान कार्य पूरा कर ले पंजाब, ये उन्होंने खत में कहा। सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर के रिलाइनिंग कार्यों को पूरा करने के लिए एमओयू जो हुए थे उसी की याद भी दिलाई है। उन्होंने एक बार फिर से मार्च-जून 2019 से मार्च-जून 2021 तक की 3 कार्य संचालन अवधियों में पूरा किए जाने के संबंध में एमओयू हुए थे। जल संसाधन मंत्रालय, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार के बीच में हस्ताक्षरित एमओयू हुआ था और पंजाब ने सरहिंद फीडर के रिलाइनिंग कार्य 2019 में शुरू कर दिए। 100 किलोमीटर में से 45 किलोमीटर लंबाई के रिलाइनिंग कार्य क्रियान्वित कर लिए हैं और इसी तरह राजस्थान फीडर के 97 किलोमीटर में से 23 किलोमीटर लंबाई के रिलाइनिंग कार्य मार्च-मई 2021 की नहरबंदी के दरमियान कर लिए गए। रिलाइनिंग कार्यों को पूरा करने के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने पंजाब के सीएम को खत लिखा है। राज्य कर्मचारियों को सीएम गहलोत का तोहफा, महंगाई भत्ते की दर में 3% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। अब राज्य कर्मचारियों को सीएम की तरफ से ये दिवाली का तोहफा है। महंगाई भत्ते की दर में 3% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। सरकार सालाना करीब 1230 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दे दी गई है और ये लाभ राज्य सेवा अधिकारियों राजपत्रित को छोड़कर के मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 12 अथवा ग्रेड पे 4800 और इससे नीचे के लेवल का ये वेतन वालों को बोनस मिलेगा। बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी दे होगा। ये बोनस 30 दिन की अवधि के लिए दे होगा। प्रत्येक कर्मी को अधिकतम 6,774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा। अब ये बड़ी राहत भी हो सकती है। दिवाली से पहले ये तोहफा दिया गया है राज्य कर्मचारियों को सीएम की तरफ से। महंगाई भत्ते की दर में 3% की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया सरकार की तरफ से और सालाना करीब 1230 करोड़ का वित्तीय भार सरकार वहन करेगी। 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने की भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही राज्य सेवा के अधिकारियों राजपत्रित को छोड़कर के ये मिलेगा और साथ ही पे मैट्रिक लेवल 12 अथवा ग्रेड पे 4800 और इससे नीचे लेवल का वेतन वालों को बोनस दिया जाएगा। ये बड़ी राहत होगी राज्य कर्मचारियों के लिए।